जय हिंद। जिस दिन देश को नया संसद भवन मिला, संयोग से उसी दिन विनायक दामोदर सावरकर की जयंती थी। सावरकर की जयंती के मौके पर नए संसद के उद्घाटन को लेकर कई विपक्षी दलों ने सत्ताधारी दल बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की। वहीं राष्ट्रपति को नहीं बुलाए जाने पर 20 विपक्षी दलों ने उद्घाटन समारोह का बहिष्कार भी किया था। नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर कुछ सकारात्मक बातें भी होनी चाहिए। जो दल साथ नहीं है उसके साथ यह भी तो बात हो, इतने दल साथ हैं। हमारे यहाँ एक आदत पड़ गई है, वह आदत है मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोवर्सी की, हर एक बात में मिनमेख निकालने की। 2020 के अक्टूबर में जिसका शिलान्यास हुआ और आज 2023 में इसका उद्घाटन भी हो गया। प्राचीन परंपरा को जोड़ते हुए आधुनिक संसद का निर्माण हुआ। नवीन भारत की नवीन आवश्यकताओं के अनुरूप तो यह उत्सव का विषय है, समय है, इसमें जबरन मिनमेख नहीं निकालनी चाहिए। जहाँ तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सवाल है, तो लंबे समय से एक द्वेषपूर्ण व्यवहार उनके साथ होता रहा। दूसरे जब भी प्राचीन परंपराओं से जोड़ा जाता है, कुछ भी हो तो वह भी उनको गंवारा नहीं होता। अब जैसे ये परंपरा की दुहाई दे रहे, तो कभी इन्होंने ये नहीं कहा कि सी राजगोपालाचारी जो गवर्नर जनरल बनने जा रहे थे, या राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के सब कुछ थे, उन्होंने सत्ता का हस्तांतरण क्यों नहीं स्वीकार किया। संसदीय परंपरा में जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है, संसद की जहाँ तक बात है तो प्रधानमंत्री, हाँ संवैधानिक प्रमुख के तौर पर राष्ट्रपति हैं। तो जब संसद का संयुक्त सत्र होगा तो उसका उद्घाटन निश्चित रूप से राष्ट्रपति करेंगे। इसमें बवाल की क्या बात थी। लेकिन इनको तो बस देश से नहीं बल्कि मोदी जी का विरोध करना है। प्रधानमंत्री का विरोध ही इनके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसका एक दूसरा पक्ष भी है। सिंगुल जो आनंद भवन से निकला है, जिसे नेहरू की छड़ी के तौर पर प्रचारित किया गया, जो कि महान चोल साम्राज्य का प्रतीक था, वह राजदंड या धर्मदंड पूरे भारत में किसी न किसी रूप से मौजूद है। जैसे केरल में उसे चैंगो कहते हैं, कहीं राजदंड या धर्मदंड, लेकिन सत्ता में कोई भी बैठा हो, लेकिन उस पर भी कोई शासन करने वाला है। यह संकेत है, यह प्रतीक जो है उसका भी दर्द विरोधियों को है। प्रधानमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं, इसका भी दुख है। हालांकि यह लोकतंत्र के लिए अच्छी परंपरा नहीं है कि ऐसे मौके का बहिष्कार, क्योंकि ये देश की बात थी। बीजेपी का कोई वो घर नहीं था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई वो बंगला नहीं था। लेकिन सरकार पर निशाना औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाता है। स्वतंत्रता आंदोलन हो या राष्ट्र पुनर्निर्माण की बात हो, सावरकर को जो निशाना बनाने की बात है, तो औपनिवेशिक मानसिकता को सबसे पहले सावरकर ने ही चुनौती दी थी। इसलिए 2003 के बाद जब सेलुलर जेल में वीर सावरकर सम्मान में जो पटिका लगा था, उसे मणिशंकर अय्यर ने उखड़वा दिया था। यही मानसिकता कहती है कि देश की आज़ादी हमने दिलाई, स्वाधीनता के बाद जो देश बना वह हमने बनाया। वह मानसिकता ही दिक्कत वाली है। सबसे बड़ी बात यह है कि वह मानसिकता ही दिक्कत वाली है। दूसरी तरफ जो विचार है वह चोल साम्राज्य से आज तक के भारत को जोड़ता है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के तौर पर काम करता है। तो ये लोग उस मानसिकता के खिलाफ भी, सावरकर उसी के प्रतीक है। आखिर राष्ट्र की एक अवधारणा वही है जो ब्रिटिश ने दी थी। भारत का निर्माण उन्होंने किया, शायद नेहरू जी ने भी उन्हें मान लिया, इसीलिए भारत को बनाना है, उस पर काम करने लगे। दूसरा विचार कम्युनिस्टों का है, जो भारत को 16 राष्ट्रों या 25 राष्ट्रों का समुच्चय मानते हैं। ये टुकड़े टुकड़े गैंग के रूप में आज सामने है। इसके अलावा सावरकर जो परिभाषा देते हैं, वह कल्चरल आइडेंटिटी के साथ हिंदुत्व की जो व्याख्या करते हैं, इसे केवल भौगोलिक प्रारूप नहीं मानते। तो उनका विरोध इसी वजह से है। शायद इसकी वजह है कि उनके दल, उनके परिवार से जुड़ा काम जब तक न हो तब तक वह अच्छा नहीं हो सकता। सबका सम्मान करना चाहिए, तो सावरकर का क्यों नहीं। 20 मई को निर्माण कार्य पूरा हुआ और 28 मई को सावरकर के जन्मतिथि के दिन मोदी जी ने संसद भवन का उद्घाटन कर दिया, क्योंकि मुहूर्त उसी दिन का निकला था। तो इसमें दिक्कत क्या है। सावरकर के जन्मदिन पर क्या कोई कार्य नहीं हो सकता है। विपक्ष मतभेदों को रखे लेकिन राष्ट्र के साथ रहे। आज विपक्ष ने जिस तरह बायकॉट किया, वह सोचने की बात तो है। विपक्ष मतभेदों को रखने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में बाधा नहीं आनी चाहिए। 27 मई को नीति आयोग की बैठक में 8 मुख्यमंत्री नहीं गए, तो यह गड़बड़ है क्या। उन्हें निमंत्रण नहीं गया था क्या। क्या विपक्ष के साथ बाकी बैठकों में सम्मानपूर्वक बात नहीं होती है? होती है ना। तो फिर 8 मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक में क्यों नहीं गए।
ये दर्शाता है कि इन लोगों को बस केवल भारत से मोदी से विरोध है। इनको मोदी का विरोध करना है, चाहे जैसे भी करें। वैसे भी 2014 में प्रधानमंत्री बनने से पहले ही जिस तरह से नरेंद्र मोदी को चाय वाला कहा गया, उसके बाद भी जो प्रहार हुए वह अभी जारी है। वह लुटियंस जोन के नहीं थे, वह किसी बड़े घराने के नहीं थे, कोई बड़े वकील नहीं थे, न उद्योगपति से जुड़े। उन पर 20 साल से हमले हो रहे हैं, लेकिन उनका कद बढ़ ही रहा है और इसी का रिएक्शन है यह। हालांकि उनका प्रभाव उल्टा बढ़ता है, जिससे मोदी का कद और बढ़ जाता है। मूल मुद्दा ये नहीं कि राजनीतिक तौर पर क्या हो रहा है, मसला है कि राष्ट्रनीति क्या है। मुद्दा ये है कि हम नेहरूवादी विचारधारा को ही आगे बढ़ाएंगे, जो कहती है कि देश में कई सभ्यताएँ हैं। यह हमारी एक अनूठी और अनोखी संस्कृति है जो विविधताओं का सम्मान करती। इस विचारधारा के आधार पर आगे बढ़ेंगे। मूल प्रश्न यह है कि सांस्कृतिक पुनरुत्थान और पुनर्जागरण का जो आंदोलन राम जन्मभूमि से शुरू हुआ था वह आगे बढ़ेगा या फिर विभाजनकारी शक्तियाँ हावी हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी राय हमें कमेंट के जरिए दे सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।